हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है, शायद कोई आपसे कुछ बातें छुपा रहा है। तो क्या हो सकती हैं वो बातें, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो आपसे कह नहीं रहे, जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे हम टैरो से और ओरेकल से। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये हो गए पाइल नंबर 1 के। अब पाइल नंबर 2 के लिए 5 कार्ड देते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक एक एंजेलिक मैसेज भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड लेंगे। एंजल की तरफ से देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। ये रहा पाइल नंबर 1 के लिए। अब पाइल नंबर 2 के लिए ये रहा कार्ड। अब देखते हैं रीडिंग क्या आया है। पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। क्या बात हो सकती है जो वो छुपा रहे हैं। जैसे कि ये कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। तो ये जो पर्सन है वो राइट नाउ शायद ऐसी किसी बातों में खोया हुआ है, यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि उनका शायद काफ़ी ध्यान उन बातों की तरफ है। मे बी करियर को लेके भी उन्होंने शायद कुछ प्रॉब्लम फेस किए हो सकते हैं, और शायद ऐसी ही कुछ बातें हैं जो उनके फैमिली से कनेक्टेड हो सकती है, करियर से या फिर पैसे से।
जिनके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच सोच के परेशान भी हो रहे हैं। मे बी वो इन सब परेशानियों के बारे में आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप भी ये सब बातों को लेके परेशान हो सकता है ऐसी किसी बात को लेके वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और ऐसी ही कोई बातें हैं, फैमिली, करियर, जॉब, पैसा, जिनका डिस्कशन वो आपके साथ ना करके उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। कप्स यानी कि कोई वाटर साइन हो सकता है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये जो पर्सन है वो जैसे ये सब कप एक के बाद एक सामने है और उसके हाथ में एक कप है, वैसे ही ये पर्सन अपने इमोशंस में कुछ ज़्यादा ही खोया हुआ है। यानी कि हो सकता है ये सब उनकी इमेजिनेशन है, एक के बाद एक जैसे ऊपर ऊपर की तरफ लेयर है, वैसे ही उनके दिल में शायद काफ़ी ज़्यादा इमोशन को लेके कुछ तूफान सा हो रहा है और उसी को समझने की शायद ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर ये इमोशंस आपके लिए हैं तो वो उस एनर्जी को समझने में लगे हैं कि अब उन्हें किस तरह से अपने इमोशंस को भी हैंडल करना है और साथ ही साथ अगर ये सब प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं तो किस तरह से कुछ डील करना है। तो हो सकता है आपके लिए कुछ इमोशनल फील भी कर रहे हैं, यानी कि प्यार तो फील करते हैं लेकिन यही बातें वो कबूल करना नहीं चाहते, यानी छुपा रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ उनके सामने शायद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं और वो नहीं चाहते कि अब प्यार को लेके भी उन्हें कुछ मुश्किल हालात फेस करने पड़े और शायद इसलिए वो अपने इमोशंस को साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड भी वही बता रहा है, यानी कि वाटर साइन ही है कोई, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी वही है कि ये जो पर्सन है वो इस कप को लेके सोचने में ही डूबा हुआ है। यानी कि वो इस पर्सन के बारे में सोच तो रहा है लेकिन मैं ये कप उसको दूँ कि ना दूँ, शायद इसी उलझन में ये पर्सन है। मतलब देना तो चाहते हैं वो आपको वो कप, लेकिन कुछ हालात हैं जिनके बारे में सोच के वो आपकी तरफ आगे का कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं और शायद यूनिवर्सल टाइमिंग भी थोड़ा सा ज़रूरी है। यानी कि जब डिवाइन टाइमिंग होता है तो चीज़ें अपने आप पॉजिटिव वे में टर्न हो जाती है। यहाँ अगर हम इस कार्ड का और एक मतलब देखें तो ये आप दोनों के लिए भी साइन है कि आप दोनों के दिल में भी एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी से ज़्यादा डीप लव है और कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग है ऊपर वाले की आपके लिए। और इसीलिए अगर आप सब्र करें तो ये कप एक ना एक दिन आपके सामने उस डिवाइन टाइमिंग में पहुंच ही जाएगा और शायद इसी बात को इंतज़ार करने में आपका पर्सन इस वक्त अपनी एनर्जी लगा रहा है। यानी कि वो भी शायद आपके साथ ऐसे कुछ प्यार भरे लम्हे जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते क्या है शायद वो इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि हालात कुछ अलग हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन हो सकता है कोई, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो सॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को और अगर हम इस कार्ड को ठीक से देखें तो यहाँ पीछे की तरफ शायद कुछ टेंट है, लेकिन ये जो लेडी है वो उन टेंट से दूर जा रही है। यानी कि वो वहाँ जाने की कोशिश नहीं कर रही जहाँ पे वो शायद मतलब रहती है या फिर उससे कुछ कनेक्शन है, यानी कि सिचुएशन से शायद ये पर्सन थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसीलिए वो उस कम्युनिकेशन को लेके आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अगर सच में ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ पैसा, फैमिली, जॉब, इन सब बातों को लेके ऑलरेडी परेशान है तो ये तो उसका डेली रूटीन में ही सब आता है। यानी कि उसको किसी भी हालत में ये सब सिचुएशन को हैंडल करना ज़रूरी ही है क्योंकि ये उसकी लाइफ से कनेक्टेड है। लेकिन शायद ये पर्सन
उन सब हालात से थोड़ा दूर भागने की भी कोशिश कर रहा है और इसीलिए शायद उन्होंने वो बातें आपसे नहीं कही है जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। हो सकता है वही बातें वो कहना तो चाहते हैं लेकिन छुपा रहे हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन, यानी कि वो सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका पर्सन राइट नाउ इस वक्त थोड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, जिसकी वजह से उनकी दुनिया में ऐसी उथल पुथल हो रही है। यानी कि कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद बहुत कुछ उल्टा ही हो रहा है और यही वजह हो सकती है कि वो आपसे वो बातें शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आपके साथ ऐसी कुछ बातें हो जाए और उसका अगर उन्हें एक अलग ही फल मिले, यानी कि जो इंसान अब तक काफ़ी हालात फेस करके थक चुका है वो अब किसी भी हालत में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच नहीं सकता। और शायद उन्हें लगता है कि आपको ऐसी हालत में कुछ ना कहना ही सही है, यानी कि खामखा आपको परेशान करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने में उन्हें कुछ मतलब नहीं नज़र आता। और शायद उन्हें पता है कि सच्चे दिल से कहीं ना कहीं आप भी उनकी ये हालत जान के काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकते हैं। और जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वहाँ पे हम हमारे अपनों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते और इसीलिए हम अपनी बर्दाश्त करने की लेवल बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन सामने वाले के दिल के बारे में सोच के हम कुछ बातें अपने ही दिल तक रखते हैं और शायद यहाँ पे यही हालत है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या है। ऊपर वाला, तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं सब बातें शायद अब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ने का फ़ैसला किया है। यानी कि अगर अब तक वो इतना बिलीव नहीं रखते थे कि हमारी सोच से भी परे कुछ होता है, यानी कि कोई कितना भी अच्छा प्लानिंग क्यों ना करे लाइफ का, पैसों का, जॉब का, घर का, फैमिली का, अपने रिश्तों को लेके, लेकिन ऊपर वाले के प्लान्स क्या है ये किसी को नहीं पता होता। और जब हमारे प्लान्स सही नहीं होते, यानी कि बहुत कुछ गलत होता है, तो यहाँ पे एक ही इंसान आता है, यानी कि इंसान नहीं, मतलब हर कोई जो होता है, जो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस करता है, उसको यकीन होता है कि ये ज़रूर ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। यानी कि अगर मेरी कोई मदद कर सकता है इस हालत से बाहर निकलने में तो है ऊपर वाला। और शायद यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है, यानी कि अब उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी की सभी बातें ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दी है। हो सकता है इसी बात को वो आपसे शेयर नहीं कर रहे, यानी कि ये आपको बताना शायद उन्हें सही नहीं लग रहा कि आप दोनों के रिश्ते को लेके भी उन्होंने वो फ़ैसला ऊपर वाले पे छोड़ रखा है, इकरार। तो शायद ये आपसे इकरार करना चाहते हैं कुछ बातों को लेके, यानी कि अगर उन्होंने अपने प्यार को लेके कन्फेशन नहीं दिया है तो हो सकता है उस प्यार का इकरार करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ऊपर वाले के भरोसे बैठा है तो कोई साइन मिलने तक वो अपनी ज़ुबान कैसे खोल सकते हैं। समय, ये कार्ड भी वही बताता है कि अगर बात ये सब आ रही है तो उस सही टाइमिंग का, यानी वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जब हालात थोड़े सही हो जाए और तब वो आपसे ये सब बातें कह पाए जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यानी कि यहाँ पे भी जैसे डिवाइन टाइमिंग के इम्पोर्टेंस दिख रहे हैं, वैसे ही समय सही होने की शायद वो राह देख रहे हैं। और शायद अभी जो समय वो फेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा परीक्षा लेने वाला है, कश्मकश। तो ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा कश्मकश में भी है, यानी कि एक तरफ तो उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे प्यार है, आपसे बातें करनी है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ऊपर वाले पर भी भरोसा करना ज़रूरी लग रहा है। और शायद इसी वजह से उन्हें कश्मकश महसूस हो रही है कि अब करे तो क्या करे, इसके भरोसे ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे या आपसे कुछ कहे।
किस्मत, सभी कार्ड ऑलमोस्ट वही बता रहे हैं। किस्मत, ऊपर वाला, समय, ये सब वही है कि जब ज़िंदगी में हम काफ़ी ज़्यादा बुरा वक्त देखते हैं तो ये 3 बातें आती हैं, यानी कि हमें मानना पड़ता है कि किस्मत के ऊपर भी कुछ होता है। यानी कि जैसे एक ही यूनिवर्सिटी में कई सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन हर कोई टॉप नहीं करता, ना ही वहाँ से पास आउट होने वाले सभी स्टूडेंट वेल सेटल होते हैं। एक ही कंपनी में उनको जॉब नहीं लगता, कोई अलग दिशा में जाता है, उसकी पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ पे ये वर्ड आता है किस्मत की। तो ये जो होता है वर्ड, वो जब हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि किस्मत के भरोसे भी कुछ बातें होती है, यानी कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होता है ये हम नहीं जानते, और वो लिखने वाला कौन होता है तो हमें यकीन करवाया गया होता है बचपन से कि भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। तो उसी ऊपर वाले के ऊपर हम भरोसा करना स्टार्ट करते हैं, और हमारी प्रेयर से, यानी कि प्रार्थना से, हम उम्मीद रखते हैं कि समय जो गलत हो रहा है, यानी कि इस समय अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऊपर वाले में वो ताकत है कि वो इस समय को सही बना सकता है। और शायद आपके पर्सन के साथ यही हो रहा है, इसीलिए वो इन सब बातों का इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद यही बातें हैं जो वो छुपा रहे हैं। तो एंजल की तरफ से मैसेज है, मेमोरीज़, चेरिश मेमोरीज़ ऑफ लव्ड वंस। यानी कि जैसे यहाँ पे इस कार्ड में ये है कपल जो किस कर रहा है, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई है, यहाँ पे एक माँ है और एक छोटा बच्चा है, कुछ जानवर है। ऐसे ऊपर वाले की तरफ से आपको ये मैसेज है कि आपको उन सब बातों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होता है। फिर चाहे आपकी अपने पेरेंट्स के साथ एक ऐसी बात हो जिसको याद करके आपको आज भी बहुत प्यार महसूस होता है, वो बात हो सकती है। या फिर आपके पर्सन को लेके आपने जब उन्हें हग या किस किया था वो लम्हा हो सकता है, उसको याद करना है। या फिर अगर आपका कोई पेट है तो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जिसको सामने देख के आपके दिल को बहुत खुशी महसूस होती है, यानी कि सच्चा प्यार महसूस होता है, उसको याद कर सकते हैं। या फिर यहाँ तक कि आपके चाइल्डहुड से लेके, यानी कि आपके अगर नाना नानी, दादा दादी, ऐसे कोई भी हो जिनसे जुड़ी कोई बात हो कि जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि वो आपसे कितना प्यार करते थे। तो एंजल की तरफ से वही मैसेज है कि आपको उन्हीं सारी मेमोरीज़ को याद करते रहना है, जिनको याद करके आपको ये एहसास हो कि आपसे किसी ने कितना प्यार किया है। और शायद यही प्यार आपके पर्सन को आप तक पहुंचाने में, हेल्प करवाने में कुछ मददगार साबित हो सकता है, और इसलिए ये कार्ड आया। एनीवेज, ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं जॉब को, फैमिली को और पैसों को। तो शायद ये पर्सन ऐसी किसी बातों को लेके कुछ जगलिंग कर रहा है, यानी कि इन सब बातों से लेके रिलेटेड उन्हें कुछ बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल जा रहा है। कोविड की वजह से काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं वैसे भी हर किसी के लाइफ में, लेकिन आपके पर्सन को शायद इस वक्त इसी बैलेंसिंग की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा सता रही है। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ जहाज़ है पानी में आगे की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन लहरें थोड़ी बढ़िया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी लहरों का सामना करते हुए
वो जहाज़ आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही मे बी आपका पर्सन शायद इस वक्त काफ़ी कुछ है उनकी लाइफ में जिनको बैलेंस करने में वो थोड़े बिज़ी है, यानी कि अपनी जो पूरी एनर्जी है वो शायद उनका सब्र ले रही है। नेक्स्ट है फूड। तो ये पर्सन केयर फ्री होके आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, लेकिन शायद उन्हें आगे का रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आगे कुछ रास्ता है ही नहीं। इस पर्सन को थोड़ा दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि आगे तो रास्ता है ही नहीं। और जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी है, वैसे ही शायद कुछ हालात हैं जो उन्हें रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना तो चाहता है, बट ड्यू टू द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स दे आर अनेबल। तो ऐसे ही शायद बात हो सकती है कि बढ़ने की इच्छा होते हुए भी वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, और शायद वही बातें हैं जो वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये वो शायद छुपा रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि जैसे यहाँ पे इन 2 कप में ये एनर्जी फ्लो हो रही है, वैसे ही उन्हें पता है कि वो आपके लिए दिल से ऐसा प्यार फील करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे ये सोच में डूबी हुई है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेके, और वो शायद आपसे ये बातें छुपा रहे हैं कि वो आपके बारे में सच्चे दिल से सोचते हैं। मतलब अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है और आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए शायद सोचता भी नहीं है, तो ये शायद सच नहीं है, क्योंकि आप इनके ख्यालों पे हावी है, और शायद इसी वजह से ये पर्सन फूल की एनर्जी में पहुंच चुका है। मतलब उसको आगे का रास्ता देखने की भी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, इतने ही ख्यालों में वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब वो अनजान है सामने के रास्ते से, क्योंकि वो ख्यालों में खोया हुआ है। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, शायद ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। ये तो टैरो का अच्छा कार्ड ही महसूस मतलब माना जाता है। तो अगर आपके पर्सन ने इस एनर्जी को कैच किया है, तो हो सकता है वो चाइल्ड लाइक एनर्जी भी थोड़ी फील कर रहे हैं, यानी कि तो जैसे यहाँ पे इस कार्ड में ये बच्चा घोड़े के ऊपर सवार होके आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही शायद आपका पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। यानी कि अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, ना ही आप मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहा है, और शायद वही बात आपसे नहीं कह रहे, वही बात छुपा रहे हैं। नेक्स्ट है मून का कार्ड। तो जैसे यहाँ पे 2 फेसेस हैं एक ही मून में, यानी कि चांद में। तो चांद रिप्रेजेंट करता है मन को। यहाँ पे भी 2 है डॉग, और ये 2 लेडीज़ हैं जो सोच रही है, लेकिन ये ख्यालों में सोचते हुए कुछ अलग दिशा में देख रही है, और इसका डायरेक्शन कुछ अलग है। वैसे ही शायद आपके पर्सन को उनका माइंड कुछ ज़्यादा ही सता रहा है। तो जैसे यहाँ पे हर कोई जैसा लगता है कि ख्यालों में खोया हुआ है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को कुछ बातें हैं रिगार्डिंग फ्यूचर जो सता रही है। कभी उनका एक मन कुछ और कहता है, तो कभी दूसरा मन कुछ अलग, और इसी वजह से शायद वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अगर आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है तो उन्हें क्या करना है, ये डिसीजन भी वो तय कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो इस इमोशंस में अटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनली स्टक तो फील कर रहे हैं, यानी कि प्यार है आपसे, सोचते भी हैं आपके बारे में, लेकिन फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात है जो शायद उन्हें थोड़ा डरा रही है या फिर दुविधा में डाल रही है। और हो सकता है कि यही सब, यानी कि आगे क्या करना है ये तय नहीं कर पाने की वजह से
उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। तकरार। तो हो सकता है कि इन पास में आप दोनों की कुछ आपस में तकरार हुई है, या फिर मे बी इनकी किसी के साथ तकरार हो चुकी है, जिस बात से शायद वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। कुछ जॉब में हो सकता है या फिर घर में भी किसी के साथ हो सकता है, और शायद उसी तकरार के बारे में वो आपसे कुछ कहना नहीं चाहते। हो सकता है आपको परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए आपको ये सब जिक्र नहीं कर रहे हैं। दुआ। तो शायद ये पर्सन आपसे दुआओं में भी कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये दिल से ऊपर वाले से शायद आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मतलब सिर्फ प्यार ही नहीं करते आपसे, लेकिन दुआओं में भी वो शायद आपको काउंट कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनको ये बात आपको बताना नहीं आ रहा है। मतलब जब सच्चे दिल से हम किसी को चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब एक दिल सच्चे दिल से एक प्रार्थना करता है कि हम उस पर्सन की सेफ्टी चाहते हैं, हम उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। यानी कि कभी अगर सोने का वक्त भी हो या फिर सुबह आँख खोलते हुए भी जब कुछ उस बात पर्सन के बारे में कुछ बातें याद आती हैं, तो कहीं ना कहीं दिल दुआ करने लगता है कि उसके साथ ठीक हो, वो बस सही हो। यानी कि हम हमसे ज़्यादा सामने वाले के बारे में सोचते हैं, और यही बात हो सकती है शायद आपके पर्सन से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से वो ये बात आपको नहीं बता रहे हैं कि वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं या फिर आपको दुआओं में मांग रहे हैं। संभालना। तो शायद उनके सामने ऐसे कुछ मुश्किल हालात हैं जिनकी वजह से वो खुद को संभालने में लगे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि अगर पेंटाकल से रिलेटेड कोई बात है, यानी कि जगलिंग हो रहा है उनका काफ़ी चीज़ों को लेके, तो उन्हें ये सब संभालना पड़ रहा है और थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है। शायद जॉब, करियर, फैमिली, पैसा, ये सब, और उसी जगलिंग में उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितना कुछ संभालना पड़ रहा है। शायद ये सब वो आपसे छुपा रहे हैं। नेक्स्ट है प्यार। यानी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं ये वो आपसे नहीं कह रहे हैं। तो ये तो कार्ड हम देख ही चुके हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, और ये भी टेम्परेंस का कार्ड है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार वो महसूस करते हैं, लेकिन शायद वो आपको ये नहीं बता रहे हैं, यानी कि आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। मतलब आप दोनों का मिलना भी नहीं हो रहा है, और अगर नो कांटेक्ट है तो भी ये पर्सन आपसे प्यार करता है। चाह। तो शायद आज भी उनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा चाह है, यानी कि वो काफ़ी कुछ चाहते हैं जो बातें आपसे जुड़ी हुई, और शायद उन्हीं बातों को वो आपसे छुपा रहे हैं। यानी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता हूँ, हम यहाँ पे जाएंगे, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, मैंने ये सोचा है, मैं ऐसा चाहता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक लंबी लिस्ट होती है। जब हम आराम से अपने दिल की बातें सुनने लगते हैं तो वो अपने आप इमेजिनेशन में हमें पहुँचा देता है, और वो हमसे बातें करने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, और हम सिर्फ सोचने में, ख्यालों में खो जाते हैं कि हाँ ये भी करना है, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही कई सारी चाहते हैं आपके पर्सन के दिल में, जिनके बारे में शायद वो सोचते हैं, और वही चाह बन के उनके दिल में वो महसूस करते हैं, और शायद ऐसी ही बातें वो आपसे छुपा रहे हैं। देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन। तो ये कार्ड तो जैसे सन कार्ड में हमने देखा कि टैरो का अच्छा कार्ड माना जाता है, वैसे ही एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि गुड फॉर्चून है। यानी कि आप दोनों के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। इनवाइट मैजिक इन, यानी कि मैजिक पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब कुछ प्लानिंग करके ही अब मैंने ये किया है तो उसका ये फल मिलेगा। वो कुछ चीज़ें होती हैं
जहाँ पे मैजिक होता है, यानी कि जादू हो ही जाता है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि हम जब छोटे थे तब हमारी दुनिया अलग होती थी। कोई कुछ बातें कहता था तो हम झट से यकीन करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो उन बातों पे यकीन करना हमने बंद कर दिया। और अचानक से अगर कहीं, यानी कि इस प्रैक्टिकल लाइफ में एक सच्चा प्यार मिल जाता है तो वो किसी मैजिक से कम नहीं होता। यानी कि कोई हमें प्रैक्टिकल थिंग्स के अलावा भी कुछ सोच के प्यार कर सकता है, ये बहुत मैजिकल फील करने वाला होता है। और शायद एंजल आपको यही बता रहे हैं कि गुड फॉर्चून है आप दोनों के लिए, यानी कि ये स्टार्ट हो चुका होगा शायद, या फिर जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये सीढ़ियाँ तो हैं ही आपको मिलने वाली। तो इनवाइट कीजिए मैजिक को। यानी कि मैजिक होता है, जैसे दिल पे किसी का जादू चल जाता है, वैसे ही यहाँ पे ये जादू आपके ऊपर चलने का वक्त अब आ गया है। तो आपको बस इतना ही करना है कि उस मैजिक के ऊपर भरोसा करना है। यानी कि अगर आपका पर्सन दुआ भी कर रहा है तो आपको उस दुआ पे भी यकीन करना है और ऊपर वाले के मैजिक पे भी यकीन करना है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।